हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज़ A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकन ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म डेड राइजिंग वॉच टावर को। ये डेड राइजिंग मूवी का पहला पार्ट है। ये डेड राइजिंग नाम के वीडियो गेम पर बेस्ड है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.2। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में लीड कैरेक्टर चेस कार्टर को दिखाते हैं, जो कि एक रिपोर्टर है। वो ज़ॉम्बीज़ से बच के भाग रहा होता है। वो किसी तरह गेट बंद करता है, लेकिन उसके सामने दो और ज़ॉम्बी थे, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक क्लाउन था। पुलिस ज़ॉम्बी उस पर शूट करता है, लेकिन कार्टर उसकी गन से ही उसका सर उड़ा देता है। तभी क्लाउन ज़ॉम्बी उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है। कार्टर की गन में गोलियां खत्म हो गई थीं। उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ गेट खोलकर कार्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ दिन पहले का समय दिखाया जाता है। न्यूज़ में दिखाते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। गवर्नमेंट ने ज़ॉम्बी वायरस की दवाई बनाई है, जिसका नाम ज़ॉम्ब्रेक्स है। ज़ॉम्ब्रेक्स दवा को इन्फेक्टेड इंसान में रोज इंजेक्ट करने से वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। ईस्ट मिशन नाम के शहर में एक क्वारंटीन जोन बनाया गया है, जहां पर इन्फेक्टेड लोगों को ज़ॉम्ब्रेक्स दवाई दी जा रही थी, जिससे वो इंसान बने रहें। कार्टर अपनी कैमरामैन जॉर्डन के साथ उसी क्वारंटीन जोन में रिपोर्टिंग कर रहा था। कार्टर क्रिस्टल नाम की लड़की का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल वहां से चली जाती है। फिर कार्टर एक अच्छी स्टोरी के लिए क्वारंटीन कैंप के अंदर जाकर चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी कैंप के बाहर एक आदमी को अटैक आने लगता है। वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। कैंप के अंदर भी लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। सब लोग भागने लगते हैं। जॉर्डन भी कार में जाकर कार्टर का वेट करती है। तभी एक ज़ॉम्बी जॉर्डन पर अटैक कर देता है, जिस कारण जॉर्डन कार लेकर वहां से निकल जाती है। कार्टर किसी तरह कैंप से बाहर आता है और कार को वहां से जाते हुए देखता है। ज़ॉम्बी इंसानों को खा रहे थे। तभी उसे क्रिस्टल दिखती है, जो ज़ॉम्बीज से लड़ रही थी। कार्टर उसके साथ वहां से निकल लेता है। भागते हुए रास्ते में उन्हें एक औरत जमीन पर बैठी हुई मिलती है। उस औरत की बेटी ज़ॉम्बी बन गई थी, जिसे उसने मजबूरी में मार दिया था। उस औरत का नाम मैगी था। वो उसे कार में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। कार्टर अपने बॉस को कॉल करता है। वो कार्टर की कॉल को अपने चैनल पर लाइव चलाती है। कार्टर बताता है कि रोज ज़ॉम्ब्रेक्स का डोज लेने के बाद भी लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं, यानी अब ज़ॉम्ब्रेक्स दवा बेअसर हो गई है। तभी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे मैगी कार को क्रैश कर देती है। मैगी कार में फंस जाती है। क्रिस्टल उन दोनों को छोड़कर एक दुकान में घुस जाती है। ज़ॉम्बीज मैगी और कार्टर के पीछे पड़ जाते हैं। क्रिस्टल दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो दरवाज़ा खोलकर दोनों को अंदर ले लेती है। दुकान के अंदर क्रिस्टल को एक गन मिल जाती है। स्टोर रूम के सामान से ये लोग हथियार बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जॉर्डन क्वारंटीन वॉल को क्रॉस कर लेती है। तभी पुलिस वाले को मैसेज आता है कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है और हवा से फैल सकता है। किसी को भी क्वारंटीन एरिया से बाहर नहीं निकलने देना है। वो पुलिस वाला जॉर्डन को वापस जाने को कहता है। जॉर्डन नहीं मानती। तभी एक फैमिली क्वारंटीन गेट की तरफ भागते हुए आती है। उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़े थे। पुलिस गेट को बंद करके उस फैमिली को ज़ॉम्बी के साथ मार देते हैं। जॉर्डन इस इंसिडेंट का फोटो खींच लेती है। उसके पास कार्टर का कॉल आता है। वो कॉल पर बात कर ही रही थी कि पुलिस वाला उसे ले जाकर एक कैंप में बंद कर देता है। जॉर्डन कार्टर को बता देती है कि पुलिस क्वारंटीन एरिया के लोगों को मार रही है। कार्टर क्रिस्टल और मैगी को बता देता है कि पुलिस लोगों को वॉल पर मार रही है। हम यहाँ पर फंस चुके हैं। कार्टर अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, क्योंकि वो और उसके साथी अभी तक ठीक हैं।
फिर कार्टर क्रिस्टल को खुद में ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करते हुए देख लेता है, लेकिन इस वाले ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्शन से क्रिस्टल सही सलामत थी। कार्टर जॉर्डन को कॉल करके बताता है कि ज़ॉम्ब्रेक्स दवा क्रिस्टल के ऊपर काम कर रही है। जॉर्डन उसे कहती है कि क्रिस्टल ही उसके वहां से बच निकलने का रास्ता है। फिर जॉर्डन का टेस्ट रिजल्ट आ जाता है, वो इन्फेक्टेड नहीं थी, इसलिए वो लोग उसे वहां से जाने देते हैं। जॉर्डन डॉक्टर नॉर्टन को बताती है कि ज़ॉम्ब्रेक्स दवा काम कर रही है। डॉक्टर नॉर्टन उससे प्रूफ मांगता है और अपने रूम में चला जाता है। तभी वहां कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी आ जाती है। उनका लीडर जनरल लायंस 48 घंटों के बाद क्वारंटीन जोन में फायर बॉम्बिंग का ऑर्डर दे देता है। जॉर्डन इन सब का फोटो क्लिक कर लेती है। उधर कार्टर क्रिस्टल से पूछता है कि तुम्हारा ज़ॉम्ब्रेक्स कैसे काम कर रहा है। क्रिस्टल बताती है कि वो अपने डीलर से ये ज़ॉम्ब्रेक्स लेती है, वो गवर्नमेंट वाला ज़ॉम्ब्रेक्स नहीं लेती। अब उसके पास केवल एक ही डोज बचा था, वो ज़ॉम्ब्रेक्स ढूंढने के लिए जाना चाहती थी। तभी वो लोग टीवी पर जनरल लायंस का 48 घंटे में फायर बॉम्बिंग वाला ऑर्डर देखते हैं। तभी वहां एक बाइकर गैंग आ जाता है। उनसे बचने के लिए ये लोग दुकान के अंदर छुप जाते हैं। गैंग का लीडर लोगन दुकान के अंदर आता है। वहां उसे क्रिस्टल का बनाया हथियार दिख जाता है। वो दुकान के अंदर छानबीन करने लगता है, लेकिन क्रिस्टल उसको गन दिखाकर उसका हथियार ले लेती है और उसे वहां से भगा देती है। लोगन क्रिस्टल का हथियार उठाकर अपने साथी के साथ बाहर आ जाता है। वो अपने साथी को कुछ नहीं बताता। बाइकर गैंग के वहां से जाने के बाद कार्टर क्रिस्टल से कहता है कि वो लाइव सबको दिखा सकते हैं कि ज़ॉम्ब्रेक्स काम करता है, लेकिन क्रिस्टल नहीं मानती और ज़ॉम्ब्रेक्स की तलाश में वहां से चली जाती है। मैगी भी उसके पीछे चली जाती है। कार्टर जॉर्डन को कॉल करके बाहर किसी ज़ॉम्ब्रेक्स सप्लायर का पता लगाने को कहता है। फिर वो अपने साथ ढेर सारे हथियार लेकर दुकान से निकलता है। रास्ते में वो कई ज़ॉम्बीज से लड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा थे। वो एक एक करके सारे हथियार छोड़कर ज़ॉम्बीज से बचता है। भागते हुए वो एक गैलरी में घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। ये मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन था। क्लाउन कार्टर को गिराकर उस पर चढ़ जाता है। तभी क्रिस्टल और मैगी एक वैन से क्लाउन को टक्कर मारकर उसे मार देते हैं। ये तीनों उस वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उधर जॉर्डन को कार में एक कागज में ज़ॉम्ब्रेक्स स्टोर्स की लिस्ट मिलती है। उसमें से एक स्टोर मार्क किया हुआ था। जॉर्डन उसका लोकेशन कार्टर को सेंड कर देती है। कार्टर अपने साथियों के साथ लोकेशन पर जाता है। वहाँ कंटेनर्स के अंदर एक फैसिलिटी बनी हुई थी। तीनों अंदर जाते हैं। मैगी उन दोनों से अलग दूसरी तरफ चली जाती है। कार्टर और क्रिस्टल को ज़ॉम्ब्रेक्स की बहुत बड़ी सप्लाई मिलती है, लेकिन ये वही खराब सप्लाई थी जो क्वारंटीन जोन में दी जा रही थी। कार्टर क्रिस्टल से कहता है कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये खराब दवाई है, तुम पहले ये वाली डोज लेना। अगर तुम्हारी हालत खराब होने लगे तो तुम अपनी वाली लास्ट डोज लगा लेना। ये वीडियो हम पब्लिक कर देंगे, जिससे गवर्नमेंट हमें यहाँ से निकाल लेगी। क्रिस्टल इसके लिए मान जाती है। उधर मैगी एक दरवाज़ा खोलकर उसमें चली जाती है। अंदर ढेर सारे ज़ॉम्बी बच्चे होते हैं। उसमें से एक लड़की को वो अपनी बेटी समझकर उसके पास चली जाती है। ज़ॉम्बी मैगी को मार देते हैं और उस कमरे से कई ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। अब कार्टर एक कमरे में क्रिस्टल को रिकॉर्ड कर रहा था। क्रिस्टल खराब ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करती है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर कार्टर उसे सही वाली ज़ॉम्ब्रेक्स देता है, जिससे वो सही हो जाती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये दोनों भागकर एक बालकनी में फंस जाते हैं। क्रिस्टल कार्टर के फ़ोन से वो वीडियो को अपलोड कर देती है। जॉर्डन कार्टर को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। तभी फैसिलिटी में वो बाइकर गैंग आ जाता है।
एक बाइकर को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। लोगन उसे मार देता है। बाइकर्स ज़ॉम्बी को मारकर उन दोनों तक पहुंच जाते हैं और कार्टर को बेहोश करके क्रिस्टल को ले जाते हैं। होश में आने पर कार्टर खुद को एक फोर्क लिफ्ट में बंधा पाता है। उसके हाथ स्टीयरिंग से बंधे थे। एक बाइकर उसके मरने का तमाशा देखने के लिए वहां बैठा था। कार्टर बहुत होशियारी से अपनी रस्सी काट लेता है। तभी फोर्क की गैस से एक ब्लास्ट होता है, जिससे एक चाकू उस बाइकर को लग जाता है और वो मर जाता है। उधर जनरल लायंस जॉर्डन को कहता है कि हमने एक रेस्क्यू टीम वेयरहाउस में भेजी थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। अब हम क्वारंटीन एरिया से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद जॉर्डन को कार्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि वहां कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई थी। ये सुनकर जॉर्डन को जनरल पर शक होता है। वो कार्टर को बताती है कि आर्मी लोगों को बाहर निकलने दे रही है, तुम वहां से आकर किसी से मत मिलना। उधर लोगन क्रिस्टल को अपना प्लान बताता है कि मैं बॉम्ब से वॉल को उड़ा दूंगा, जिससे ज़ॉम्बी बाहर भी फैल जाएंगे। फिर मैं पूरी जगह पर राज करूंगा। क्रिस्टल वहां से भागने की कोशिश करती है। कार्टर ढेर सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लेकर क्रिस्टल को बचाने वेयरहाउस में आ जाता है। वो लोगन से लड़ता है। क्रिस्टल लोगन को पीछे से मारकर कार्टर के साथ वहां से भाग जाती है। लोगन को मैगी काट लेती है, जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इधर जनरल लायंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जब इन्फेक्टेड सर्वाइवर्स वॉल के इस तरफ आएंगे, तब उनमें फिनोट्रांस नाम का चिप लगाया जाएगा, जिसमें साल भर का ज़ॉम्ब्रेक्स का डोज होगा। इससे उन्हें रोज डोज नहीं लेना पड़ेगा। अब जॉर्डन नॉर्टन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्ब्रेक्स स्टोर वाला पेपर लायंस ने उसकी गाड़ी में रखा था और क्वारंटीन जोन में खराब ज़ॉम्ब्रेक्स आर्मी नहीं रखा था। आर्मी पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो फिनोट्रांस चिप्स साथ लेकर आए थे। खराब ज़ॉम्ब्रेक्स की वजह से ज़ॉम्बी आउटब्रेक गवर्नमेंट का ही प्लान था, जिससे लोगों को ये मैसेज जाए कि ज़ॉम्ब्रेक्स अब बेअसर है और फिनोट्रांस चिप्स इम्प्लांट करके वो लोगों पर 24 घंटे नज़र रख सकते हैं। फिर नॉर्टन और जॉर्डन एक टेंट में मिलते हैं। वहाँ नॉर्टन फिनोट्रांस के बार कोड को ट्रैक करता है, तो पता चलता है कि ये सप्लाई कैंसस सिटी से आई है, जो जनरल लायंस का बेस है। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर नॉर्टन को पकड़ लेता है। जॉर्डन अपने मोबाइल में ये सारा डेटा रिकॉर्ड करके उसे न्यूज़पेपर की एक वेंडिंग मशीन में डाल देती है। उसके बाद आर्मी उसे पकड़ लेती है। अब कार्टर और क्रिस्टल वॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे लोगन भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज को लेकर वहां आ जाता है। वो वॉल की तरफ स्मोक बॉम्ब फेंकता है, जिसके धुएं की वजह से आर्मी को कुछ नहीं दिखता। लोगन एक टाइम बॉम्ब लेकर वॉल की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज आते हैं। कार्टर और क्रिस्टल लोगन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन उन दोनों को गिराकर उस बॉम्ब को वॉल के पास फेंक देता है। कार्टर दौड़कर उस बॉम्ब को दोबारा लोगन की तरफ फेंकता है। अब तक लोगन ज़ॉम्बी बन चुका था। बॉम्ब के फटते ही लोगन के चिथड़े उड़ जाते हैं। आर्मी कार्टर और क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है। क्रिस्टल में वो चिप लगा दिया जाता है। कार्टर जब अपने फ़ोन को चार्ज करता है तो उसे जॉर्डन की मिस कॉल्स दिखती हैं। वो टेंट के बाहर आकर कॉल लगाता है तो उसे जॉर्डन के फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। कार्टर वेंडिंग मशीन खोलकर फ़ोन को निकाल लेता है। जॉर्डन का वीडियो देखकर उसे भी इस कॉन्स्पिरेसी का पता चल जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वॉच टावर अब ऑनलाइन हो चुका था। मूवी के लास्ट में फाइटर प्लेन से फायर बॉम्बिंग की जाती है, जिससे ईस्ट मिशन सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट डेड राइजिंग एंड गेम का एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।